फोन मोबाइल सब यहाँ पे जब्त कर लिया गया। फिर हमसे प्रिंसिपल से बड़ी मशक्कत के बाद मुलाकात कराई गई। बेंचमार्क एग्जाम के नाम पे इनको सीजी बोर्ड का एग्जाम दिलाया जा रहा था। पहले इनको बताया नहीं कि सीजी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। 11 मार्च को हमारे पास कॉल आता है कि आप लोग आइए और अपने बच्चों को बेंचमार्क का एग्जाम दिलवाइए। अब डीईओ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं इन्वॉल्वमेंट है, ये रिसर्च के बाद पता चलेगा। सीबीएसई से इसकी मान्यता ही नहीं है। मेरे बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो रहा है क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड पढ़े हैं, तो वो सीजी बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे आप बताइए। या तो डीईओ सर लिख के दे कि भाई किसी भी स्कूल में सारे जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहे वो दिलाएंगे। सरकार ने उनको 1 साल का टाइम दिया था, बोले नेक्स्ट ईयर तो आपको बोर्ड एग्जाम देना ही होगा। पैटर्न पढ़ाई नहीं है तो उनको प्रेशर क्यों किया जा रहा है कि आप सीजी बोर्ड दीजिए। स्कूल पहले तो फ्रॉडुलेंट तरीके से ये छुपाता है कि मैं सीबीएसई से एफिलिएटेड हूँ। अगर हमको सीजी बोर्ड पढ़ाना होता हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते जहाँ हमको सारी एजुकेशन हमको फ्री मिलती। हमें लिखित में चाहते हैं कि आगे चलकर अगर हमारा बच्चा 10th बोर्ड में बैठता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पता कैसे चला कि डीईओ के पास गए तो वो बताया कि सीजीबीएसई है। हाँ, डीईओ का स्टेटमेंट है। यहाँ साल का 1 लाख रुपए देने के बाद हम सीजी बोर्ड का सर्टिफिकेट क्यों लेंगे अपने बच्चों के लिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के व्यापार विहार में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ब्रिलियंट स्कूल है जहां पर क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके पेरेंट्स लोग आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। मोबाइल रखकर कितनी बात कर रहे हैं, जो उनको आपस में एक बार बात कर रही है तो मोबाइल रख के बात कर रहे हैं। पेरेंट्स इतना विश्वास पात्र आप लोग को बच्चे पढ़ा रहे हैं आपके स्कूल में, इतना होना चाहिए। आप एक बार कन्वे करिए और आप लोग का जो मांग है वो रखिए। नहीं आप लोग जो मांग है जैसा कोई प्रॉब्लम कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर जाओ ना। मैडम हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो मार्क्स है उसमें आपके बेहतरीन का एग्जाम लगाए ताकि वो सीबीएसई पास आउट है ऐसा क्लियर हो। फर्स्ट टाइम आपको डीईओ से ऑर्डर आया था इस चीज़ के लिए लास्ट ईयर आपने हाईकोर्ट में केस फाइल किया था, वो रिजेक्ट हुआ था, आपको फेवर में ऑर्डर आ गया था, राइट? इसके बारे में आपने किस पेरेंट को बताया कि आप लोग केस फाइल कर रहे हैं? किसी को बताया? किसी को नहीं। अगर वो अफेक्टेड पार्टी है इतनी सारी यहाँ पे, अफेक्टेड पार्टी को आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं कि हम लोग केस फाइल कर रहे हैं। अगर मैम अगर आप लास्ट ईयर ये बताए होते बच्चों को कि हम लोग के ऊपर आया है ऐसा नोटिस तो आप प्रिपेयर होते। आप सीजी बोर्ड का एफिलिएशन अगर आपके पास अगर चलिए नहीं था, आप लोग केस जीत भी गए तो आपको शायद 1 ईयर का टाइम मिला था। वो टाइम भी पीरियड में आपने क्या किया? आपने सीजी का पढ़ाया सिलेबस? नहीं पढ़ा, आपने फिर भी सीबीएसई नॉन फॉलो किया। फिर से केस दायर किया। अगर आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है आप दोबारा केस फाइल करेंगे कि हाँ चलो हम एग्जेम्पशन मिल गया, 1 साल का टाइम मिल गया, अब इसमें बढ़िया मस्ती करेंगे, उसके बाद फिर अचानक फाइल कर देंगे। ऐसी बात नहीं सर, हमने बच्चों को बहुत ईमानदारी से हम पढ़ाया आपने है। पढ़ाया वाला बात पूछो तो वो हर एक मिनट सॉल्यूशन की बात हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या है सवाल से गए धूप गया है करना क्या है मैंने बताइए। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी ये 2 मांगे हैं, करना क्या है बताइए। अरे यार वही तो बात जून में एग्जाम है क्लास हमारे बच्चे क्यों गिरेंगे? डिसाइड करने वाले हमारे बच्चे दोबारा एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अब बच्चे कैसे प्रेशर झेलेंगे दोबारा? बच्चे कैसे झेलेंगे दोबारा? और मैडम कौन होती है डिसाइड करने वाली? ये एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे? आप अपने बच्चों को दोबारा एग्जाम दिलाओगे क्या? मेरे को बताइए। नहीं देगा कोई एग्जाम। यहाँ सोल्यूशन के लिए आए हैं। क्या हो रहा है? नहीं सोल्यूशन की बात यही है, यही 2 मांगे हैं। ये बोलेंगे क्या हमारे बच्चे एग्जाम देंगे? वो भी जून में पहला मुद्दा तो अप्रैल में स्कूल चालू हो जाता है।
पाएंगे बच्चे बोर्ड चाहिए, फलाना चाहिए, आपको इसी दुकान से मिलेगी, दुकान से मिलेगी, ये टीका नहीं है, ये पूजा नहीं है। इन्होंने एग्जाम के टाइम पे ट्रांसपेरेंट बोर्ड मंगाया, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं की बताया, इनका बोर्ड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इनका ट्रांसपेरेंसी है, ये क्या तरीका है? क्या हुआ हम इन्हीं से जान यहाँ पर इतने लोग खड़े हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे और हमें बताया गया था ये CBSE से मान्यता प्राप्त है स्कूल। परंतु हमारे बच्चों ने अभी एग्ज़ाम कंप्लीट किया अपना 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को प्रिंसिपल महोदय ने कॉल किया और बुलाया और बोला कि बेंचमार्क के लिए बच्चों को पुनः एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पुनः एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो बच्चे भी कंप्लीट करें एग्ज़ाम, फिर क्यों देना पड़ेगा? तो एक मन में संशय हुआ और हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्यों देना पड़ेगा। जब हम सबको इकट्ठा हुए तो प्रिंसिपल महोदय ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा फ़ोन मोबाइल सब यहाँ पे जब्त कर लिया गया। फिर हमसे प्रिंसिपल से बड़ी मशक्क़त के बाद मुलाकात कराई गई। फ़ोन मोबाइल क्यों जब्त किया गया? पता नहीं, उनका बोलते हमारे नियम है, आप लोग रिकॉर्डिंग करके उसको हाईलाइट करोगे। तो रिकॉर्डिंग का ऐसा हम मुँह से नहीं बता सकते? नहीं, तो उन्होंने सारा फ़ोन और कोई भी चीज़ हमको उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया है। अभी तक हमको ये भी नहीं बताया गया कि 16 तारीख को आपके बच्चे को पेपर है, CG बोर्ड में पढ़ रहे थे बच्चे, तो 16 तारीख को इनको पेपर में प्रेजेंट होना है। टीचर प्रिंसिपल ने ये भी नहीं कहा हमसे, और हमारे साथ हमसे मोटी फीस ली गई है और हमारे साथ पूरा चीटिंग किया गया है। क्या फीस है यहाँ का वैसे? एक बच्चे का फीस 4500 रुपये के आसपास है मंथ का। छोटे बच्चों का, हाँ मंथली, ईयरली 45 से 50,000 के बीच में आता है। तो यहाँ जब आप लोग को मना किया कि यहाँ पर लेके नहीं जाना है तो अब आप लोग को क्या बोला? फिर मोबाइल वोबाइल अंदर लेके नहीं मना किया तो हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमको प्रिंसिपल से मिलना था तो जमा करें, मजबूरी में हमको प्रिंसिपल नहीं मिला। फिर बाद में उन्होंने बात की और उन्होंने उस पीरियड में भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मेरी CBSE से मान्यता नहीं है, मेरी CG बोर्ड से मान्यता है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब हम लोग DO ऑफिस गए तो वहाँ पे उन्होंने फ़ोन में DO साहब से एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी छत्तीसगढ़ CG बोर्ड से मान्यता है। मतलब इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था क्या? कब से पढ़ा था आपके बच्चे? 5 साल हो गए मेरे बच्चे को पढ़ते, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। अभी कौन सी क्लास में आपके बच्चे? 5th क्लास में, 5वीं क्लास में है, बोर्ड है 5वीं का, एग्जाम है मंडे से। एक तो 4th में है। एक 4th में? जी। इस साल बोर्ड 5th क्लास में है। 5th क्लास में था, उसने एग्ज़ाम दे चुका है। इसके बाद अभी कहा जा रहा है 16 तारीख से फिर एग्ज़ाम है CG बोर्ड का, क्योंकि CBSE से इसकी मान्यता ही नहीं है। मेरे बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी यहाँ से? हम चाह रहे हैं हमारे साथ जो धोखा किया हो इनको पनिश किया जाए और हमारे बच्चे के फ्यूचर को देखा जाए। तो इसके लिए कहीं आप लोग कलेक्टर किसी के पास नहीं गए? कलेक्टर के पास भी गए हैं, कलेक्टर के पास भी आवेदन दिए हैं, DO को भी आवेदन दिए, सभी को आवेदन दिया जा चुका है। ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। देख सकते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं कि यहाँ पर कलेक्टर जो DO साहब है वो कुछ यहाँ पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। माता पिता इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर छात्र संघ के लोग भी आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला, और भी कुछ पेरेंट्स हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ भैया बताएंगे क्या कुछ मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? बेसिकली भैया हुआ ये कि एक स्कूल है BPS नाम का, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। ये बच्चों को ये बताते हैं कि आपके जो बच्चे, पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो CBSE स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके एलमनाक में क्लियरली लिखा हुआ होता है कि आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैं वो भी दे दूंगा फीचर भी। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, CBSE नॉर्म्स फॉलो होता है, CBSE की टीचिंग फॉलो होती है, CBSE का हर चीज़ फॉलो होता है। तो अगर आप CBSE पढ़ाते हो तो बच्चों को आप CG बोर्ड के एग्जाम देने के लिए पहले क्यों बोलते हो कि अभी CG बोर्ड के एग्जाम दो? होता क्या है, इनका एग्जाम खत्म होता है सारे बच्चों का, अचानक से इनको बोलते हैं कि हमारे यहाँ बेंचमार्क करके कोई एग्जाम हो रहा है। फॉल्स है अभी भी, फॉल्स प्रोपेगेंडा कि बेंचमार्क एग्जाम हो रहा है। बेंचमार्क एग्जाम के नाम पे इनको CG बोर्ड का एग्जाम दिलाया जा रहा था। पहले इनको बताया नहीं कि CG बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब CG बोर्ड के एग्जाम की जगह इनको बेंचमार्क के नाम से एग्जाम दिलाया जा रहा था। वो क्यों दिलाया जा रहा था? क्योंकि ये है CG बोर्ड, बट ये सब जगह ये बता के रखे हैं कि हम CBSE हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर बच्चे CG बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, उनका सिलेबस बहुत अलग होता है इससे, और CBSE का सिलेबस बहुत अलग होता है। 2 दिन में बाद इनका पेपर है। DO सर का ये कहना है कि आप 2 दिन बाद बच्चों को पेपर में बैठा दो, ना एडमिट कार्ड इनके पास, ना नॉमिनेशन, ना कुछ भी नहीं है। केवल ये लोगों बोल रहे हैं कि कल 2 दिन के बाद इनका एडमिट कार्ड के साथ बैठा देंगे, हम लोग दिला देंगे एडमिट कार्ड। अब आप बताइए 2 दिन के अंदर बच्चा प्रिपरेशन कैसे करेगा? मैथ्स का पेपर है सर, पहला मैथ्स का पेपर है। मैथ्स के पेपर में 3 चैप्टर ऐसे जो है ही नहीं इनके साथ। 3 चैप्टर मान लीजिए उससे क्वेश्चन आ गया, बच्चा नहीं बना पाया, बच्चा फेल हो गया, किसकी जिम्मेदारी है?
स्कूल पहले तो फ्रॉडुलेंट तरीके से ये छुपाता है कि मैं सीबीएसई से एफिलिएटेड हूँ। आपका नॉर्म है ये कि आपको जितने भी स्कूल होते हैं उनके पोस्टर में ऊपर में लिखना पड़ता है सीबीएसई एफिलिएशन नंबर। यहाँ पे कहीं नहीं, आप देख लीजिए। ये क्यों छुपाया गया है? क्योंकि इनके पास एफिलिएशन नहीं था। लास्ट ईयर डीईओ ने इनको फिर से ऑर्डर दिया था कि आपको अपना एफिलिएशन सीजी बोर्ड का है वो करना है और इस साल बोर्ड में बैठाना है बच्चों को। नहीं बैठाए, कोर्ट से हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए बिना बताए पेरेंट्स को, हाई कोर्ट चलेगा ये, और वहाँ से ऑर्डर लिए तो ऑर्डर फेवर में आ गया, बच गए पिछले साल। इस साल फिर ऑर्डर किया था कि वो कोर्ट ने बोला था कि 1 साल का एग्जाम्पशन है आपको, 1 साल आप मत कराइए, लेकिन अगले साल कराना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए। अब आप खुद सोचिए, इस तरीके का इनका प्रोपेगेंडा है, इस तरीके का इनका रवैया है, इस तरीके से फिर क्या होगा? बच्चों का तो करियर ताप पे है ना। मान लीजिए कोई 5th क्लास का बच्चा है, वो एग्जाम नहीं देता। ये तो बोले थे स्कूल वाले कि एग्जाम मत दो आप। 5th क्लास का बोर्ड का परीक्षा नहीं देगा, उसका मतलब क्या है? साल भर बैक, मतलब ऐसे पास कर देंगे बोर्ड से? ये बोल रहे थे कि आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, मतलब इतना धांधली है इस स्कूल में। आप सीजी बोर्ड की स्कूल हो के आप ये बोल सकते हो कि आप बच्चों को पेपर मत दो? ठीक है, आप मत दो, हम लोग करा लेंगे। अब सोचो लेवल देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि सीजी बोर्ड तो है, चलो बहुत बढ़िया हो बच्चा, ठीक है, हम एक बार को उसको भी मान लेते कि सीजी बोर्ड है, चलो फंस गए हम लोग, धोखा खा लिए। अब ये बोलते हैं कि आपको कभी भी किसी एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोले कि ये डीयू सर को बोलना था कि 16 वाला पेपर चलो मत दो आप लोग, प्रॉब्लम हो रही पढ़ने का, तो आप जून का पेपर दो। सर जून में पेपर बच्चा देगा, मतलब सप्लीमेंट्री वालों के साथ जून में बच्चा पेपर देगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, वो एडमिशन कब लेगा? और कौन सा स्कूल इसी पर बात कर रहे हैं? कौन सा स्कूल आपको 3 महीने बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर चालू रहेगा? सारे स्कूल का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि जून का एंड में एडमिशन हो जाना चाहिए। जून में इनका परीक्षा होगा, क्या करेंगे बच्चे? या तो डीईओ सर लिख के दे कि भाई किसी भी स्कूल में, सारे जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहे वो दिलाएंगे, या तो ये स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि स्कूल दिलाएगा एडमिशन जहाँ लेना। डीईओ सर से बात नहीं हो गई इसी बात? डीईओ सर से कल बात हुई थी, तो डीईओ सर ने तो यही बोल के हम लोग को ऑप्शन ये बताया। पहले तो हमको यही नहीं पता था कि सीजीबीएसई है ये। यहाँ तो ये स्कूल तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पता कैसे चला कि सीजीबीएसई? डीईओ के पास गए तो वो बताया कि सीजीबीएसई है। हाँ, डीईओ का स्टेटमेंट है, किसी ऐसा बोला? हाँ, कि सीजीबीएसई स्कूल है। उसका एक्शन लेने के लिए बोले आप लोग? वही तो पॉइंट है, सब बोला गया था सर। फिर सर क्या होता, मिली भगत तो होगा ही डीईओ का, हर जगह से कुछ ना कुछ है। अब हमको हमारा यहाँ पर डीईओ कलेक्टर के पास भी गया थे, बताया यहाँ पर और भी कुछ लोग। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट हमको नहीं पता क्या हो रहा है, हमको इतना पता है हमारे साथ गलत हो रहा है। पॉइंट ये है कि ना मैं डीईओ को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं स्कूल को ब्लेम करो। ब्लेम ये है कि ये फ्रॉड है। तो ब्लेम नहीं करे तो क्या स्कूल का तो ये काम है, तो ब्लेम तो फ्रॉड है, फ्रॉड है ये। फ्रॉड तो स्कूल वाले कर रहे हैं। हाँ। अब डीईओ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं इन्वॉल्वमेंट है, ये रिसर्च के बाद पता चलेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। हम तो सोच रहे हैं कि एफआईआर कराया जाए। तो एफआईआर कराओ, आप लोग एक्शन लेना चाहिए। क्या देखिए, आप जब नहीं हो रहा तो कराना ही पड़ेगा। अब कोर्ट में भी जाएंगे, रिट भी फाइल होगी इनके अगेंस्ट, स्कूल को भी पार्टी बनाया जाएगा, फ्रॉड किया है सबको। स्कूल को पार्टी बनाएंगे, डीईओ को प्रॉपर्टी बनाएंगे, कलेक्टर को प्रॉपर्टी बनाएंगे, रिट फाइल होगी, या फिर रिट फाइल नहीं होगी तो इनके अगेंस्ट सूट फाइल होगा। जैसा भी होगा अब अगला लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ये नहीं होगा तो अब कुछ तो रिलीफ चाहिए बच्चों को। अब 16 तारीख से पेपर है। अगर बच्चे पढ़ते हैं? मेरा भाई, छोटा भाई पढ़ रहा है, सगा छोटा भाई। कौन सी क्लास में? वो 5th क्लास में बच्चा। बताइए, बोर्ड है उसका बोर्ड छूटेगा तो क्या करेंगे वो? आप देख सकते हैं कि माता पिता के साथ इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर धोखाधड़ी हुआ बच्चों के साथ में जो है यहाँ पर। और जो स्कूल प्रशासन है यहाँ पर वो शटर को बंद करके यहाँ से जा भी चुका है। हम आगे भी बात करेंगे जो उनकी पेरेंट्स हैं, उनकी माँ लोग से, और जानेंगे क्या कुछ हुआ है। भाई थोड़ा इधर हो। देख सकते हैं कि स्कूल प्रशासन अभी ये शटर को गिरा दिया था यहाँ पर, कि लोग उसको खोल के रखे हुए हैं। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, बताएंगे क्या कुछ लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जी, क्या कुछ लेकर यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठे हुए, क्या किस कारण से आए हुए हैं? हमारा क्या, हमने यहाँ पे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल व्यापार विहार में हमने जब एडमिशन कराया था तो हमने क्लियर पूछा था कि ये सीबीएसई है क्या, तो इन्होंने बोला कि हाँ हमारा सीबीएसई स्कूल है। लेकिन अब इन लोगों ने लास्ट ईयर ये मतलब जो गवर्नमेंट है, सीजी बोर्ड है, उन्होंने 5th और 8th को बोर्ड कर दिया था। तो उस समय तो सारे प्राइवेट स्कूलों ने केस किया, वो जीत गए। तो सरकार ने उनको 1 साल का टाइम दिया था, बोले नेक्स्ट ईयर तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना ही होगा। और स्कूल को ये चीज़ लास्ट ईयर शुरू में ही बता दी गई थी कि ये स्कूल आपको सीजी बोर्ड आपको देना पड़ेगा करके, लेकिन स्कूल वालों ने हमसे छुपाया। 10th मार्च को हमारे बच्चों का पेपर, लास्ट पेपर हुआ है, और उसके बाद 11 मार्च को हमारे पास कॉल आता है कि आप लोग आइए और अपने बच्चों को बेंच मार्क का एग्ज़ाम दिलवाइए। और प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। उस समय भी उन्होंने हमसे छुपाया कि वो हमसे सीजी बोर्ड का एग्ज़ाम दिलवा रही हैं। हम क्यों देंगे? हमने पे किया है सीबीएसई का,
सीबीएसई स्कूल का हमने पे किया है तो हम सीजी बोर्ड क्यों देंगे? अगर हमको सीजी बोर्ड पढ़ाना होता हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते, जहाँ हमको सारी एजुकेशन हमको फ्री मिलती। यहाँ साल का 1 लाख रुपए देने के बाद हम सीजी बोर्ड का सर्टिफिकेट क्यों लेंगे अपने बच्चों के लिए? और वही हमने इनसे बोला है, इन्होंने ना फॉर्म भरा है ना इन्होंने कुछ किया। जो बोर्ड का एक प्रोसेस होता है कि फॉर्म भरना पड़ता है, बच्चों का आईडी मिलता है, इन्होंने मैडम ने कुछ नहीं किया है। हम यहाँ पर और भी कुछ पेरेंट्स हम उनसे भी बात करेंगे, इन लोगों को क्या कुछ दिक्कत है। हाँ बताएंगे मैडम, क्या कुछ दिक्कत के लिए क्या आए हुए हैं? दिक्कत यही है सर कि हमारे बच्चे दोबारा री एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड पढ़े हैं तो वो सीजी बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देंगे आप बताइए? उन्होंने आज तक क्लास 1 से 8th तक कोई भी सीजी का पैटर्न पढ़ा ही नहीं है, तो उनको प्रेशर क्यों किया जा रहा है कि आप सीजी बोर्ड दीजिए? हमें यही चाहिए कि हमारे बच्चे को बताइए ना। हमने सीजी का पेमेंट किया है, हमने सीबीएसई का पेमेंट किया है और सीजी का ये लोग हमसे पेमेंट किया, इसका पढ़ाना चाह रहे हैं कि आप लोग बच्चे को सीबीएसई ही कराना चाह रहे हैं, ये बताइए। सीबीएसई करवाना चाहते हैं। हाँ तो ये बताइए। हम बच्चे को अभी री एग्ज़ाम नहीं दिलवाना चाहते, हमें लिखित में चाहते हैं कि आगे चलकर अगर हमारा बच्चा 10th बोर्ड में बैठता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए पूरा सहयोग देना चाहिए। बाद में ये परेशानी नहीं है कि आपके बच्चे ने 8वीं सीजी बोर्ड नहीं दिया है तो वो 10th का बोर्ड नहीं दे सकता, बस हमें यही चाहिए। तो अभी स्कूल प्रशासन क्या बोल रहा है आप लोग? अभी तक उनका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं तो कहाँ से जवाब देंगे? प्रिंसिपल पर किसी से बात नहीं हुई? प्रिंसिपल मैडम बाहर ही नहीं आना चाहती हैं, वो पेरेंट्स को अलग अलग से बुलाकर अलग अलग बातें बता रही हैं, तो ये तो अब नहीं। सबको अलग अलग बुलाती है? जी, उन्होंने सबको अलग अलग बुलाया था। आपको ही बुलाए थे क्या? जी। क्या बोला आपको अंदर? उन्होंने कहा कि स्कूल के लिए ही कोई एग्ज़ाम है, उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि हमारा स्कूल सीजी बोर्ड हो गया है या हमें सीबीएसई की मान्यता नहीं मिली हुई है। अभी उन्होंने हमको यही कहा कि एक नॉर्मल एग्ज़ाम देनी है, बच्चों को जो पढ़ाया गया है वही उनका एग्ज़ाम होगा, स्पेशली उनको कोई पढ़ाना नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। आप एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। तो उन्होंने हमें खोल के ये बताया नहीं कि हमारे स्कूल को सीबीएसई मान्यता मिली ही नहीं हुई है और वो फीस ले रहे हैं सीबीएसई की। आपके बच्चे कौन सी क्लास में अभी हो? मेरा बेटा 8th में है अभी। 8th में। जी। देख सकते हैं कि यहाँ जो स्कूल प्रशासन है जो पेरेंट्स को और बच्चे को धोखे में रख कर यहाँ पर वो पढ़ाई करवा रहा था और अलग अलग पेरेंट्स को अलग अलग को बुलाता और अलग अलग बात करता है। मैं आपको एक और चीज़ स्कूल के बाहर लिखा दिखाऊंगा कि अभिभावकों के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है, सामने दिखाओ ना थोड़ा, क्या क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों के साथ जो स्कैम हो रहा है और जो उनके स्कूल वाले कर रहे हैं उन पर पुलिस प्रशासन और यहाँ की जो कलेक्टर साहब हैं उन पर ये क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस जो अभिभावक आ रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पर दिशा निर्देश लिख गया है, लेकिन ये जो गलत काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो भविष्य के खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ ये जिला प्रशासन इनके साथ क्या करता है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज